हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम दो कंपनी का जो Q4 FY26 का रिज़ल्ट आया है उस दो कंपनी का रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है आपका डीमार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट और दूसरा है APL अपोलो ट्यूब। तो पहले डिस्कस करेंगे डीमार्ट के बारे में। अगर आप डीमार्ट को देखेंगे तो ये जो अपना जो स्टोर में जो ग्रोसरी वगैरह उसके साथ ये लोग कुछ फूड्स वगैरह और अपैरल सेल करते हैं। यह है इसका बिजनेस मॉडल। और इसका जो स्टोर है मोटा मोटी ऑल इंडिया बेस इसका अभी प्रेजेंस है और इसका अभी अब टोटल 500 स्टोर इसके पास है। और तो ये मोटा मोटी बिजनेस मॉडल ये लोग अपना स्टोर वगैरह बनाते हैं और उनमें फूड नॉन फूड और जमा कपड़े इस तरह का प्रोडक्ट ये लोग सेल करते हैं। सिंपल बिजनेस मॉडल है और ये राधा किशन दावानी का ये कंपनी है। तो फिर इसका रिजल्ट में चलते हैं। इसका रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। तो अगर आप लास्ट 3-4 क्वार्टर का नंबर देखेंगे तो 10%, 12%, 15% से ग्रो करता था। लेकिन अगर आप देखेंगे इसका जो ग्रोथ है ग्रोथ थोड़ा बेहतर हुआ है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न भी है। इसका जो मेन रीज़न है आप देखेंगे उसका जो मैनेजमेंट में बहुत सारे चेंजेस वगैरह हुआ है। तो अभी जो बंदा आया है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर से एक बंदा आया है और ये ट्राई कर रहा है जल्दी जल्दी अपना स्टोर एक्सपेंशन के ऊपर जोर दे रहा है। इसका प्रूफ के लिए मैं एक डेटा भी आपको शो करूँगा। तो अगर आप देखेंगे FY26 में इनके पास अभी टोटल 500 स्टोर्स है और FY26 में यानी कि इस साल इस फिनेंशियल ईयर में ये लोग 85 स्टोर इन लोगों ने ओपन किया है। और अगर आप देखेंगे Q4 में सिर्फ Q4 में इन लोगों ने 58 स्टोर ओपन किया है। और अगर आप जो Q1, Q2, Q3 मिला के ये लोग ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 27 स्टोर ओपन किया है। तो पहले 3 क्वार्टर में इन लोगों ने 27 स्टोर ओपन किया है और क्वार्टर नंबर 4 पे यानी एक क्वार्टर में इन लोगों ने 58 स्टोर ओपन किया है। तो ये दिखाता है जो नया वाला जो मैनेजमेंट आया है ये स्टोर ओपनिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके साथ और एक बात आपको जानना चाहिए कि डीमार्ट का जो बिजनेस मॉडल था, पहले डीमार्ट का बिजनेस मॉडल था कि ये लोग लैंड वगैरह खरीदते थे, फिर इसमें ये लोग अपना स्टोर वगैरह ओपन करते थे। तो इस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है, लेकिन बिजनेस मॉडल था। लेकिन अब जो बिजनेस मॉडल अब ये लीज रेंटल रेवेन्यू में चला गया है। यानी कि जो एक स्टोर को ये लोग रेंट में लेते हैं और रेंटल और रेंट देते हैं, मंथ के एंड में रेंट देते हैं और इसी हिसाब से आपका बिजनेस चल रहा है। अगर आप उस तरह का जो लैंड खरीद के उसमें बिल्डिंग बना के करेंगे तो आपका जो एक्सपांसन का ग्रोथ वो कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, आपका एक्सपांसन बहुत धीमा होगा। लेकिन अगर आप रेंट दे के अपना एक्सपेंशन करेंगे तो लीज रेवेन्यू मॉडल में, लीज रेंटल मॉडल में अगर आप चलेंगे तो आपका जो ग्रोथ होगा वो रैपिड होगा। अगर आप कोई भी बिजनेस होगा ऑलमोस्ट 98 से 99% बिजनेस रेंटल में चलते हैं, किसी का भी खुद का जो लैंड वगैरह नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से ये दो डिसीजन बहुत ही अच्छा है। इसके साथ और एक डिसीजन इन लोगों ने लिया है। तो ये लोग अभी ट्राई कर रहा है इसका जो डिमार्ट रेडी करके जो एक फॉर्मेट है। डिमार्ट रेडी का मतलब होता है जैसे आपका ब्लिंकिट इस तरह का है, जेप्टो इस तरह का है, उस तरह ही इसका प्रोडक्ट है। ये लोग अपना प्रोडक्ट को घर घर जाके डिलीवरी देते हैं। तो ये है आपका डिमार्ट रेडी। तो नया मैनेजमेंट आके 2-3 स्टेप ले रहा है। एक है इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है और स्टोर एक्सपेंशन के लिए ये लोग अभी रेंटल में थ्रू रेंटल ये लोग अपना स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है। ये खुद का लैंड वगैरह नहीं खरीद रहा है। तीसरा बात है कि ये लोग डिमार्ट रेडी को और भी तेज़ कर रहा है, क्योंकि अगर ये डिमार्ट रेडी को एक्टिव नहीं करेंगे तो जो आपका ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो इस तरह का जो बिजनेस है, फिर आपका जेप्टो, वो इसका मार्केट शेयर पूरा का पूरा खा लेंगे। तो इसीलिए जो नया जो मैनेजमेंट है वो एक्सपांसन के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर ओपनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो इसका ही रिजल्ट आपको रेवेन्यू ग्रोथ में देखने को मिलेगा। 10-12-15% से ग्रो करने वाला इंजन अब 19-20% की तरफ जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही पॉजिटिव है। मैं इसको पॉजिटिव वे में ही देखूंगा इसको। फिर इसका EBITDA 25% से ग्रो किया है, EBITDA मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है और पैट देखेंगे वो भी 17% से ग्रो किया है। और इसका पैट मार्जिन अगर आप देखेंगे मोटा मोटी स्टेबल है और इसके SSG का नंबर मोटा मोटी स्टेबल है 8.1। Q4 ऑफ FY25 में था 8.4%। तो यही मोटा मोटी इसका नंबर है। और इसका एक टारगेट था कि ये लोग FY26 में 500 स्टोर ओपन करेंगे। अभी इसके पास 500 स्टोर है और उसके साथ ये लोग डीमार्ट रेडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। नया नया मेट्रो टाउन में ये लोग अपना डीमार्ट रेडी का
पूरा सिस्टम बैठा रहा है। और अगर आप देखेंगे ये अभी 18 सिटीज़ में अभी ऑपरेट कर रहा है। और इसका अब रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो इसका फूड कैटेगरी से ऑलमोस्ट 58% रेवेन्यू आते हैं, और FMEG यानी FMCG यानी नॉन फूड कैटेगरी से 20%, और जो आपका जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल यानी जो क्लोथ्स इसके सेगमेंट से 22% इसका रेवेन्यू आते हैं। ये हो गया आपका पूरी रिजल्ट। उसके बाद मैनेजमेंट कोई कॉन कॉल वगैरह नहीं करता है, तो कोई गाइडेंस टारगेट इस तरह का कोई भी आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो उसके बाद इसका वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन बहुत ही ओवर वैल्यूड है। इसका अगर आप वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको 80-90 का पी है इसका अभी करंट पी, और इसका ग्रोथ 20% है। तो 20% ग्रोथ के लिए 80% का जो पी देना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो इसका पेक भी आप देखेंगे तो 4 आ रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही ओवर वैल्यूड है। लेकिन इसका जो ग्रोथ है, ग्रोथ थोड़ा वापस आया है। अगर आप देखेंगे डीमार्ट 2-3-4 साल पहले ऑलमोस्ट आप देखेंगे 30% के ऊपर ग्रो करता था, तब बहुत पैसा बनाया था डीमार्ट ने, लेकिन अब उसका ग्रोथ वैसा नहीं रहा। लेकिन अब देखेंगे लास्ट 3-4 क्वार्टर से, लास्ट 2 क्वार्टर से इसका बिजनेस में थोड़ा मूवमेंट, थोड़ा अपरवर्ड मूवमेंट आया है। तो यही पूरा डिस्कशन डीमार्ट के ऊपर। अब चलते हैं जो स्टील ट्यूब एंड पाइप सेगमेंट से जो सबसे जो बड़े कंपनी है आपका APL अपोलो ट्यूब है, बड़े नहीं शायद 2 नंबर पोजीशन में होगा शायद, जो JSW जिंदल स्टील करके एक प्लेयर है, तो 1-2 होगा शायद। तो APL अपोलो ट्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो रिजल्ट है मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा है। पहले इसका अगर सेल्स वॉल्यूम देखेंगे तो इसका सेल्स वॉल्यूम 9% ईयर ऑन ईयर बेसिस में और 11% FY26 में ग्रो किया, यानी कि FY25 वर्सेस 26 इसका ग्रोथ है 11%। अगर आप इसका गाइडेंस देखेंगे तो मैनेजमेंट जो गाइड किया था, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग पहले इसका गाइडेंस था 10-15%, फिर लोगों ने गाइडेंस को अपग्रेड किया, अपग्रेड करके इसको 20% इसका वॉल्यूम गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया था। लेकिन आप देखेंगे FY26 में इसका ग्रोथ है 11%। तो मैनेजमेंट जो दिया था गाइडेंस उसके 50% इन लोगों ने अचीव किया है। तो मेरे हिसाब से इसी नंबर देख के मैं कह सकता हूँ इसका नंबर बहुत ही बुरा है। फिर इसका अगर आप EBITDA देखेंगे तो 24% से ग्रो किया है, नेट प्रॉफिट 21% से गिरा है। इसके EBITDA पर टर्न का नंबर Q4 में है 5500 है, लेकिन FY26 में है 5161 रुपीज़। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग साल के एंड में 5500 का EBITDA पर टर्न करेंगे, लेकिन उन लोगों ने इस गाइडेंस को भी अचीव नहीं कर पाए। FY26 के हिसाब से देखेंगे इसका EBITDA पर टर्न का नंबर आया है ₹5161। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया था इस सेगमेंट में भी फेल किया है। फिर इसका ROE का नंबर देखेंगे, ROE का नंबर इम्प्रूव हुआ है, ROC का नंबर इम्प्रूव हुआ है। तो मोटा मोटी यही बात है। और इसका अगर APL अपोलो ट्यूब के ऊपर मेरा बहुत सारे वीडियो है, आप देख सकते हैं, फिर भी मैं इसका थोड़ा बिजनेस मॉडल बता देता हूँ। तो APL अपोलो ट्यूब ये क्या करता है, स्टेनलेस ट्यूब GI इस तरह का जो प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं, और उसके साथ इसका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट यानी वैप का जो परसेंटेज है वो मोटा मोटी 55% है। तो ये लोग अपना स्टेनलेस ट्यूब बनाते हैं, फिर जो आपके इंडस्ट्री बिल्डिंग इस तरह का क्षेत्र में ये मोटा मोटी यूज़ होता है। सिंपल बिजनेस मॉडल है। और अगर आप देखेंगे अभी जो वर्ल्ड में स्टील का जो भाव है वो थोड़ा नीचे चला गया था, इसीलिए आप देखेंगे इसका जो वॉल्यूम इसका जो EBITDA पर टन का नंबर है थोड़ा डिक्रीज हो रहा है। और इस सेगमेंट में मेरे को किसी का भी आप देखेंगे तो वॉल्यूम का नंबर अच्छा नहीं आया है। जो पहले जो संभव स्टील करके कंपनी था, जो मोटा मोटी 30-40-50% इसका वॉल्यूम ग्रो करता था, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन उसका भी वॉल्यूम ग्रोथ 15% है। इस क्वार्टर में आपको एक ही कंपनी का देखेंगे तो उसका थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, उसका नाम है JTL इंडस्ट्री करके, उसका वॉल्यूम ग्रोथ है 50%। तो देखते हैं उसका पूरा रिजल्ट कैसे क्या आता है। तो यही था आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने दो जो कंपनी है उसका जो रिजल्ट आया था उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। एक है इसका, और उसके साथ थोड़ा वैल्यूएशन डिस्कशन कर लेते हैं आपका APL अपोलो ट्यूब का। तो 50-60 के पी में आपको ये बिजनेस मिलेगा, तो मेरे हिसाब से उतना अट्रैक्टिव नहीं है, और ये नंबर भी मेरे को अच्छा नहीं लगा है, तो मैं इस नंबर को बैड ही कहूँगा। तो मोटा मोटी यही था डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।